इंडिया में एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया सिर्फ एडवेंचर के लिए जानती है। लोग यहाँ जमीन छोड़ने आते, बादलों को छूने आते। ये है इंडिया की पैराग्लाइडिंग कैपिटल बीर बिलिंग। लेकिन अगर मैं कहूं कि असली कहानी ऊपर आसमान में नहीं, नीचे इन रास्तों में है। शोर से दूर मुझे यहाँ वो आवाज सुनने को मिली जो अक्सर हम अनसुनी कर देते हैं। ये बीर की वो उड़ान है जिसके लिए मुझे पंखों की जरूरत नहीं पड़ी। बीर की हवा में वक्त भागता नहीं है, टहलता है। यहाँ कुछ ना करना भी एक आर्ट है। कैफेज की खिड़कियां सिर्फ नजारा नहीं दिखाती, वो आपको अपने अंदर झांकने का मौका देती है। पर यह सुकून एक बड़े तूफान के बाद आया। 1960s में जब हिमालय के उस पार हजारों तिब्बतियंस ने अपना सब कुछ खो दिया, तब उन्होंने बीर में एक नई दुनिया बसाई। वो अपने साथ ईंट पत्थर नहीं लेके आए थे, वो लाए थे अपनी संस्कृति, अपना धर्म और अपनी रूह। उन्होंने इस अनजान मिट्टी को छोटा तिब्बत बना दिया। ये मोनेस्ट्री सिर्फ इमारतें नहीं, ये उनका हौसला है जो कभी नहीं टूटा। इन सुनहरी छतों के नीचे खड़े होकर इंसान का ईगो अपने आप खत्म हो जाता है। यहाँ साइलेंस में भी एक गूंज है, एक ऐसी शांति जो शोर मचाए बिना आपको बदल देती है। और सबसे खूबसूरत बात, ये इतिहास पुराना होकर भी जिंदा है। इन नन्हे मॉन्क्स की हंसी में मुझे आज बीर का फ्यूचर दिखाई दिया। लेकिन शांति के अलावा बीर का दूसरा नाम है एड्रेनालिन। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर के पायलट यहाँ क्यों आते हैं? इसका राज यहाँ की जियोग्राफी में है। बीर बिलिंग दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है। धौलाधार की ये रेंजेस थर्मल बनाने के लिए परफेक्ट है। ये पहाड़ हवा को रोककर एक लिफ्ट क्रिएट करते हैं जो पायलट्स को घंटों हवा में रहने देते हैं। ये सिर्फ उड़ना नहीं है, ये हवा के साथ चेस खेलने जैसा है। और जो लोग उड़ते नहीं, वो यहाँ लैंडिंग साइट पर एक अलग वाइब एंजॉय करते हैं। यहाँ के कैफेज की लैंडिंग साइट के बिल्कुल किनारे पर बहुत खूबसूरत कैफेज है और हर कैफे की एक अलग वाइब है। शाम होने को आई थी और लैंडिंग साइट पर भीड़ अब शांत होने लगी थी। दिन ढल रहा था और बीर का सनसेट वो देखने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। तो अक्सर लोग बीर आते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए, लेकिन बीर का सनसेट भी काफ़ी सही है। क्या खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली बीर अभी मिलना बाकी था। शहर के सुकून को पीछे छोड़कर हम ऊपर की तरफ बढ़े और जैसे जैसे रास्ता खराब होता गया, मुझे एक गहरी बात समझ आई। बीर और बिलिंग ये दो लोकेशन नहीं है, ये दो अलग अलग सभ्यताएं हैं। नीचे की जमीन तिब्बतियंस की है, जहां धर्म बसता है, वहां हवा में मंत्र है। लेकिन ये ऊपर के पहाड़ ये गद्दियों के हैं, जहां सर्वाइवल बसता है। गद्दीस हिमाचल के असली नोमैड्स। इनका कोई घर नहीं होता। तिब्बतियंस ने प्रेयर व्हील्स घुमाए और गद्दियों ने पहाड़ नापे। इनका कैलेंडर डेट से नहीं, मौसम से चलता है। इस घाटी की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बीच में ये यूहल रिवर बहती है जो इस दुनिया को दो हिस्सों में बांटती है। एक तरफ है राजगुंदा और दूसरी तरफ है कुकारगुंदा। सदियों से ये दोनों गांव एक दूसरे को देख रहे हैं, पर इनके बीच का सफर हमेशा मुश्किल रहा है।
ये वैली जो बीर से लगभग 10 किलोमीटर दूर होगी, बीर बिलिंग से, काफ़ी अंडररेटेड और अनडिस्कवर्ड टाइप है। पहाड़ को ऐसे लगता है कि यार कुछ नुकीली सी शेप बन रखी है। एंड कहते हैं कि यहाँ पर 3 फीट जितनी हाइट की स्नोफॉल होती है एंड कुछ महीने में ये सब बंद हो जाएगा। एंड ये वैली काफ़ी सुंदर है देखने को, काफ़ी अंडररेटेड है और काफ़ी सुंदर है। इन घरों को देखने के बाद इतना तो पता लगा कि ये आज के कंक्रीट स्ट्रक्चर से नहीं बने। ये कातकुनी स्टाइल से इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर है जो सैकड़ों सालों से यहाँ एग्जिस्ट करता है। इनकी छतें पत्थर की इसलिए हैं ताकि भारी बर्फ फिसल कर नीचे गिर जाए। इनकी दीवारें मिट्टी और लकड़ी की हैं जो सर्दियों में अंदर गर्मी बनाए रखती है। हिस्ट्री कहती है कि ये इलाका छोटा बंगा रीजन का एक हिस्सा था जो कांगड़ा और कुल्लू के बीच एक पुराना ट्रेड रूट था। जब सड़कें नहीं थी तब ट्रेडर्स और गद्दीज इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। राजगुंदा कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, ये एक रेस्ट स्टॉप था उन मुसाफिरों के लिए जो हिमालय के खतरों से लड़ रहे थे। लेकिन इस खूबसूरती की कीमत है। सर्दियों में जब यहाँ 5 से 6 फीट बर्फ पड़ती है तो ये गांव एक घोस्ट टाउन बन जाता है। यहाँ के लोग अपने जानवर और परिवार को लेकर नीचे प्लेन्स में चले जाते हैं। राजगुंदा की हिस्ट्री सिर्फ इंसानों की नहीं, सर्वाइवल की है। यहाँ रहना कोई वेकेशन नहीं, एक तपस्या है। इस कड़ी तपस्या को देखने के बाद हम ऊपर की तरफ बढ़े, उस मुकाम पर जहाँ जमीन खत्म होती है और आसमान शुरू होता है। Just right in front of my eyes. That's really surreal. जो क्लाउड्स के साथ और माउंटेन्स के साथ ये फॉर्मेशन हो रही है, आज से पहले तो मैंने इसको नहीं देखा कभी। और ये वीडियो आई डोंट नो कितने लोगों को पहुंचेगी, लेकिन ये जो व्यू है इट्स वर्थ मिलियंस। पहाड़ों की उस ठंडक के बाद इंसान को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, एक घर। बीर में मैंने होटल नहीं, एक होम स्टे चुना, क्योंकि होटल में आप कस्टमर होते हैं और होम स्टे में आप कहानी का हिस्सा होते हैं। जो शांति यहाँ मिलती है वो किसी 5 स्टार होटल में बिल्कुल नहीं मिलेगी। दिन भर की थकावट के बाद ये 4 दीवारें किसी महल से कम नहीं लगती। लेकिन असली जादू रूम के अंदर नहीं, बाहर था। मैंने ऊपर देखा जहां शहर की लाइट्स खत्म होती है, वहीं से कायनात शुरू होती है। शहर में हम तारे ढूंढ रहे होते हैं, यहाँ तारे हमें ढूंढ रहे थे। ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड सिर्फ मेरे लिए रुका हो। रात गहरी थी, पर आने वाला सवेरा इससे भी ज्यादा सुनहरा होने वाला था। A very good morning to you all from the Beer, the paragliding capital of India. मेरे पीछे जो सनराइज हो रहा है ना, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि यार किसी जन्नत में आ गया। The colors, the vibe, सब इतनी सही है कि I can't explain in words. बीर के सनसेट तो फेमस है, लेकिन सनराइज ये अलग लेवल है। I mean, हर पहाड़ अलग लग रहा है, हर पहाड़ की एक अलग सी वाइब है। एंड वो ट्रीज जहाँ पर सनरेज पड़ रही हैं, उनका तो क्या ही कहना। इट्स जस्ट वाओ यार। द क्लाउड्स आर मेकिंग अप द थिंग्स, दोज आर एडिंग अप इन द सीनरी। आई जस्ट लव दिस प्लेस। इट फील्स लाइक अ सेकंड होम, ऑनेस्टली। दूसरा घर, शायद यही वो एहसास था जो मैं ढूंढ रहा था। रात जितनी गहरी थी, सवेरा उतना ही सुनहरा था।
बीर में अक्सर लोग श्राबलिंग जाते हैं, जो ज़रूरी भी है, लेकिन रास्ते में चुंतरा के पास हमें एक अनोखा खजाना मिला, ज़ब्सांग चोकरिन मोनेस्ट्री। ये सिर्फ एक मोनेस्ट्री नहीं है, इसे 2014 में खुद हिज हॉलीनेस द दलाई लामा ने इनोग्रेट करा था। ज़ब्सांग का मतलब होता है प्रोफाउंड सीक्रेट, एक गहरा राज। ये नायांगमा ट्रेडिशन की एक झलक है, जो तिब्बतियन बुद्धिज्म का सबसे पुराना स्कूल माना जाता है। इस जगह की बनावट देखकर मुझे लगा कि हर रंग, हर पेंटिंग एक कहानी कहती है। ये दीवारें शांति का पाठ पढ़ाती है। यहाँ भीड़ कम थी और सुकून ज़्यादा था। ये उन लोगों के लिए है जो भगवान को शोर में नहीं, खामोशी में ढूंढना चाहते हैं। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, बाहर की दुनिया गायब हो गई। यहाँ सन्नाटा नहीं था, यहाँ एक ठहरी हुई गूंज थी। इन दीवारों के बीच बैठकर इंसान को अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है। ये वो जगह है जहां आप सवाल लेकर आते हैं और बिना जवाब मिले भी आपका मन शांत होकर जाता है। इस रंग बिरंगी शांति से निकलकर हम वहां पहुंचे जहां इतिहास बहता है, छोटी मच्छियाल। मंदिर के पास उस पॉन्ड में इतनी सारी मछलियां देखकर मैं हैरान था। ये आम मछलियां नहीं थी, ये गोल्डन महासीर है। लोकल्स इन्हें मच्छेंद्रनाथ का रूप मानते हैं। यहाँ इनको पकड़ना मना है, सिर्फ इनको खाना खिलाया जाता है। अब जो है कि अभी किसी किसी को दर्शन होते हैं और वो होते हैं जब निर्जला एकादशी होते हैं, तो उस वक्त होते हैं। वो सवेरे 4 बजे वो आएगा, तो उसमें कोई नहाएगा। तो यहाँ कहानी क्या है, मतलब किस कहानी ऐसी है कि एक हल जोत रहे थे और 2 बैल थे, एक वो खेत जोतने वाला होता और एक वो काम करने वाली। वो वहाँ से नीचे को एकदम नीचे हो गए। फिर यहाँ निकले, यहाँ निकलने के बाद जो है कि यहाँ किसी ने उनको देखा नहीं। वो फिर जाके नीचे है बड़ी मछियाल जो नीचे है, जोगिंदर नगर से नीचे, वहाँ पर उन्होंने देख लिया। फिर वहाँ उनकी ज़्यादा मान्यता होने लगी। कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री में बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं, चाहे वो ज़ब्सांग की खामोशी हो या मछियाल की कहानियाँ। यहाँ कर ऐसे लगा जैसे सफ़र कंप्लीट हो गया है। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ पानी और बीच में सुकून। स्पिरिचुअल सुकून मिल चुका था, पर भीड़ को अलविदा कहने से पहले एक आखिरी ठिकाना बाकी था, पालमपुर। लोग इसे टी कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया कहते हैं, पर मेरे लिए ये ग्रीन थेरेपी थी। सफ़र के आखिरी हिस्से में ये हरियाली आंखों को ठंडक दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ हमें अलविदा कहने के लिए हरे लिबास में आए हों। यहाँ की हवा में एक खुशबू थी, मिट्टी और चाय की मिली जुली महक। लोग कहते हैं बीर एडवेंचर के लिए है, वो गलत है। पर एडवेंचर सिर्फ हवा में उड़ना तो नहीं। एडवेंचर होता है नई दुनिया देखना, अनजान रास्तों पर चलना और खामोशी में खुद को सुनना। मैंने कहा था ना, मैंने उड़ना नहीं सीखा, मैंने रुकना सीखा। राजगुंदा की खामोशी में, ज़ब्सांग के रंगों में, मछियाल की दुआओं में मैंने अपनी उड़ान ढूंढ ली। अगर इस वीडियो ने आपको भी ये महसूस कराया हो कि बीर इज मच मोर देन जस्ट अ पैराग्लाइडिंग साइट, तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो शांति ढूंढ रहे हैं, और ऐसे ही अनटोल्ड जर्नीज का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं फिर अगले सफर में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।